जय श्री राम। तो आज रामायण से हम चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय है कि माता कैकेयी को किसने प्रेरित किया राम जी को वन भेजने के लिए। श्री राम माता कैकेयी को सबसे प्रिय थी, पर ऐसा क्या हुआ कि माता कैकेयी राम जी को वन भेजने के लिए प्रेरित हो गई। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक दिन महाराज दशरथ आईना देख रहे थे और उन्होंने देखा कि उनकी आंख और कान के केश सफ़ेद हो गए। तभी उन्होंने विचार किया कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। तो अब राजपाट अपना पुत्र श्री राम को सौंपकर आराम करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने ये बात अपने राज्यसभा में रखी, यह विचार उन्होंने रखा कि श्री राम को अब राजा बना देना चाहिए। इसके बाद राज्यसभा में सभी का मत हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि वो महाराज दशरथ थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि पूरी जनता में मत लिया जाए। फिर पूरे राज्य में जनता का मत लिया गया और क्योंकि राम जी सबके प्रिय थे, विवाह उनकी 15 वर्ष की आयु में हुई थी। 15 वर्ष की आयु में राम जी की विवाह हुई थी और अब जो आयु है वो 27 वर्ष की है। सो विवाह से अब तक 12 वर्ष बीत चुके थे और इन 12 वर्षों में राम जी ने अपने प्रजा के लिए अनेक कार्य किए थे। सो राम जी प्रजा के अति प्रिय हो गए थे। तो जनता का मत लिया गया और बाकी सारे राज्यसभा के मंत्रीगण का मत हुआ कि राम को राजा बना दिया जाए। गुरु पुरोहित को बुलाया गया और शुभ मुहूर्त निकाला गया। और ये विदित है कि भरत और शत्रुघ्न पहले ही अपने ननिहाल जा चुके थे। तो अब राम जी को नहीं पसंद था कि वो राजा बने और बस अयोध्या में सिमट कर रह जाएं। राम जी एक दिन अपने ग्रंथालय में बैठे थे। ग्रंथालय जहाँ सरस्वती का वास होता है, वहाँ पर पुस्तक हैं, वेद पुराण आदि ग्रंथ रखे हैं, तो वहाँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए वो ग्रंथालय है। तो बैठे थे, वहीं पर माता कैकेयी आती हैं और राम जी माता कैकेयी से कहते हैं कि पिताजी ने मेरी राज्याभिषेक की तैयारी कर ली है, लेकिन मैं अभी वन जाना चाहता हूँ, अभी मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ और वन जाकर ऋषि मुनियों के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, राम जी कह के रोने लगे। उन्होंने ये कहा कि मेरा भरत और शत्रुघ्न जब यहाँ नहीं है तो उनके न रहते हुए मैं राजा कैसे बनूं। ये कहकर राम जी रोने लगे। और इधर माता कैकेयी के भी मन में यही विचार था कि मेरा राम तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, वह बन जाएगा, ऋषि मुनियों की सेवा करेगा, सीखेगा, पूरे समाज में, पूरे राज्य में अपना परिचय देगा, तो सारे लोग राम को फिर राजा मानने लगेंगे। तो लेकिन माता के मन में ये बात तो थी और वो यह भी सोचती थी कि वहाँ जाएगा, सबकी रक्षा करेगा, यज्ञ की रक्षा करेगा, ऋषि मुनियों के साथ रहेगा, राक्षसों का संहार करेगा और बाकी पूरे समाज में अपना परिचय देगा। लेकिन वो ये सोचती थी कि वो राम वन में जाकर रहेगा कैसे।
वो ये सोचती तो थी कि राम वन में जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, लेकिन वन में समय कैसे व्यतीत करेगा, कैसे रहेगा, खाएगा कैसे, क्या सोएगा कैसे, मतलब जीवन कैसे व्यतीत करेगा, कहने का मतलब ये है। और इधर देवताओं ने माता सरस्वती का आह्वान किया कि आप वहाँ पे, जैसे राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, तो देवताओं ने माता सरस्वती का आह्वान किया कि आप राम को राजा न बनने दें। तो माता सरस्वती ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं भाई, मैं देवताओं का कोई काम नहीं करूँगी। उन्होंने, माता सरस्वती ने साफ मना कर दिया देवताओं को। तो फिर इंद्र भगवान ने कहा कि चलो, मैं तो यही चाहता था कि देवता सब बचे रहें, सिंहासन स्वर्ग लोक बचा रहे, रावण का संहार हो, हम लोग तो यही चाहते थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब राम जी के, क्योंकि राम जी ग्रंथालय में बैठे थे, वह विचार कर रहे थे, और वहाँ सरस्वती का वास होता है, तो राम जी के ही आह्वान पर, राम जी की ही प्रेरणा से माता सरस्वती ने मंथरा को चुना और उसकी मति भ्रमित कर दी। अच्छा, अब यहाँ सीखने वाली बात यह है, क्योंकि राम जी का मन नहीं है राजा बनने का, तो सीखने वाली बात यह है कि पुत्र अगर आज्ञाकारी हो तो उसको सिर्फ सुनाना नहीं चाहिए, उसकी सुनना भी चाहिए। राजा दशरथ ने तो अपना प्रण ले लिया कि अब राम को राजा बना दिया जाए, लेकिन क्या राजा दशरथ ने कभी राम से पूछा कि राम का क्या मत है? सारे जनता से, प्रजा से मत ले लिया, लेकिन जिसको राजा बनना है उसी से मत नहीं लिया। तो ये पुत्र अगर आज्ञाकारी हो तो उसको सिर्फ सुनाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सुनना भी चाहिए। बाकी यहाँ पर माता कैकेयी ने सब कुछ मोड़ दिया, और वो भी श्री राम की प्रेरणा से। और यहाँ पर केवल माता कैकेयी ही नहीं, यहाँ तीन नारियां जुड़ी हैं, माता कैकेयी, माता सरस्वती और माता मंथरा। सरस्वती ने मंथरा का मति भ्रमित किया, मंथरा ने कैकेयी का मति भ्रमित किया। अब माता सरस्वती ने मंथरा को सब बात बताया और कैकेयी को उकसाने के लिए कहा। तो मंथरा कांपने लगी और कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी। फिर माता सरस्वती ने कहा कि सुनो दीदी, यह सब काम भगवान राम के कहने से ही हो रहा है। फिर मंथरा ने माता सरस्वती से कहा कि राम सीता कैकेयी को अति प्रिय हैं और वह रोज रंगनाथ भगवान की पूजा करती है और यही प्रार्थना करती है कि प्रत्येक जन्म में मुझे राम और सीता जैसे पुत्र एवं पुत्र वधू प्राप्त हो। अगर भरत से उतना प्रेम करती तो वो भगवान से भरत और मांडवी जैसे पुत्र वधू मांगती ना, लेकिन वो तो राम और सीता जैसे पुत्र वधू की कामना करती है अपने प्रत्येक जन्म में। इसीलिए लिखा है, जो विधि जन्म देई कर छोहू तो होए राम सित पूत पतोहू। इसलिए राम और सीता से कैकेयी बहुत प्यार करती है, तो मैं नहीं ये काम करने वाली हूं, मैं नहीं करूंगी। माता मंथरा ने साफ मना कर दिया। तो फिर माता सरस्वती ने कहा कि ये सब मैं जानती हूं और मैं यहां आई तो अपने मन से नहीं हूं, और न तुम मेरे मन से काम कर रही हो, और न कैकेयी तुम्हारे मन की बात सुनेगी। ये सब प्रभु राम के ही मन से हो रहा है। तो फिर मंथरा कैकेयी के महल में जाती है और थोड़ी सी बात
राम जी के खिलाफ कहती है। तो कैकेयी गुस्से में आकर कहती है, खबरदार, जो राम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो राम कल राजा बनने वाला है और तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। अब मंथरा थर 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 कांपने लगी, डरने लगी और वहाँ से क्षमा मांग के चुपके से निकल गई। अब रात हो गई, रात को नींद ना आए, थोड़ी सी झपकी लगी तो माता सरस्वती फिर आ गई मंथरा के पास और कहीं कि क्यों दीदी, काम हुआ क्या? मंथरा ने कहा कि मरे तुम्हारे चक्कर में, थोड़ी सी बात राम के खिलाफ की तो गुस्से में आ गई, मेरी तो जान चली जाती, मेरी जुबान खींच जाती। मैं तुम्हारे चक्कर में मरने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं काम करूँगी, ये मेरे बस की ना है। तो माता सरस्वती ने कहा कि एक प्रयास और कर लो, प्रभु श्री राम ही इस कार्य में सहयोगी बनेंगे और सब प्रभु राम के प्रेरणा से ही यह सब कार्य हो रहा है। तो भगवान अपना कार्य करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माता कैकेयी को सहयोगी बना लिया। और वो तो भगवान का तो मेन उद्देश्य अवतार लेने का ही था, वो रावण का वध, तो वन जाना ही था। तो इसलिए उन्होंने माता कैकेयी को सहयोगी बना लिया और वो उनका काम आसान हो गया। और फिर भगवान वन चले गए। तो ये चर्चा आज यहीं पर समाप्त होती है। आगे फिर आएंगे दूसरी कथा लेकर। जय श्री राम।